आर्हत वाङ्मय में नमस्कार पंचक आता है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। पंच नमस्कार भगवती सूत्र में यह प्राप्त होता है। एक प्रारंभ में मानो मंगल के रूप में है। ठीक है, मीमांसा की गई है कि यह मूल पाठ का अंग है अथवा कोई प्रक्षिप्त हो गया है, ऐसा कुछ विचार हुआ है। कुछ भी हो, पर यह नमस्कार पंचक है जिसे वर्तमान में भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति में स्थान प्राप्त है। और यह एक जप्य मंत्र बना हुआ है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र के प्रति एक प्रकृष्ट विशिष्ट श्रद्धा का भाव भी है। और चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर, मूर्ति पूजक हो या अमूर्ति पूजक, नमस्कार महामंत्र को जैन शासन में कौन नहीं मानता। जैन शासन में यूं अभेद तो है ही, कुछ बातों में भेद भी है। भेद में जैसे वेशभूषा का भेद है। दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले मुनि और श्वेतांबर सफेद कपड़ा धारण करने वाले मुनि, एक यह वेशभूषा का बड़ा अंतर है। मानो वे तो वेशभूषा रखते ही नहीं है, वो तो यथाजात होते हैं। तो एक है वस्त्र और निर्वस्त्रता का अंतर। जो वस्त्रधारी हैं उनमें भी कुछ अंतर है वेशभूषा का। कोई मुख वस्त्रिका लगा करके रखने वाले हैं, कोई बिना मुख वस्त्रिका वाले साधु होते हैं, यह भी अंतर है। फिर आगे चले, मुख वस्त्रिका रखने वालों में भी अंतर है। कोई चौड़ी मुख वस्त्रिका पहनते हैं, कोई लंबी मुख वस्त्रिका पहनते हैं, यह भी अंतर है। तो यह है एक वेशभूषा का। दिगंबर मुनि जिस प्रकार हम लोग रजोहरण पास में रखते हैं, वैसे उनके पास वह संभवतः नहीं दिखता। तो एक वेशभूषा का अंतर है। दूसरा अंतर एक है जैन शासन में, वह है मूर्ति पूजा का और अमूर्ति पूजा का। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है, तो दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाली भी है। यह एक पूजा उपासना का बड़ा अंतर है। तीसरा अंतर है, वह एक दान दया के सिद्धांत का भी बड़ा अंतर है। दान दया के संदर्भ में दान देने से क्या धर्म है, पुण्य है, पाप है, इस विषय में एक मान्यता भेद है। कोई जिस कार्य में पुण्य मानता है तो कोई उसमें सीधा पुण्य नहीं भी मानता है। कोई स्वतंत्र पुण्य का बंध मानता है तो कोई स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं भी मानता है। यह एक दान दया के सिद्धांत का भी जैन शासन में अंतर है। और मिथ्यात्विकी करणी के सिद्धांत में भी विचार भेद है कि मिथ्यात्विकी करणी से धर्म का लाभ होता है या नहीं, वह भी एक विवेच्य विषय है। उसमें भी वैमत्य है। हम आगे चले तो ग्रंथ भेद भी है, ग्रंथों की मान्यता में भी अंतर है। जैन श्वेतांबर परंपरा में एक आगम वाङ्मय की बात है। जिन आगमों को जैन श्वेतांबर मानता है, दिगंबर आमनाय उन ग्रंथों को नहीं भी माने।
जिनको दिगंबर मानता है उनको श्वेतांबर नहीं भी माने या न माने, यह ग्रंथ मान्यता का भी अंतर है। और श्वेतांबरों में भी ग्रंथ मान्यता का अंतर है। कोई 32 आगमों को मानता है और किन्हीं की आगम संख्या ज्यादा, तो यह ग्रंथ मान्यता का भी अंतर है। और एक मान्यता का अंतर यह है कि स्त्री की मुक्ति हो सकती है या नहीं। इसमें जहां श्वेतांबर मत स्त्री की भी मुक्ति स्वीकार करता है, तो दिगंबर मत संभवतः उसे स्वीकार नहीं करेगा कि स्त्री की मुक्ति वो नहीं मानते। भगवान मल्लीनाथ को जहां हम श्वेतांबर स्त्री तीर्थंकर मानते हैं, दिगंबर उनको स्त्री नहीं मानेंगे संभवतः। केवली भुक्ति, केवली आहार करता है या नहीं, इस बारे में भी दिगंबर श्वेतांबर में वैमत्य प्राप्त हो सकेगा। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं, ग्रंथ की बात है, वेशभूषा की बात है, जिनमें जैन शासन में अंतर है। और तो क्या, संवत्सरी की तिथि में भी अंतर आ जाता है। संवत्सरी, पर्युषण, 10 लक्षण, इन बातों में भी अंतर है। यह वैमत्य है, भेद की बात है। तो अभेद भी बहुत अभेद है जैन शासन में। आप देखिए नमस्कार महामंत्र में कितना अभेद है, दिगंबर हो या श्वेतांबर, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता जैन शास्त्र में, यह कितना बड़ा अभेद है। भक्तामर को लीजिए, भक्तामर में ठीक है कुछ श्लोकों का कम ज्यादा कुछ अंतर भले हो जाए, भक्तामर का सम्मान दिगंबर परंपरा में भी है, भक्तामर का स्वाध्याय श्वेतांबर परंपरा में भी चलता है। और देखिए तत्वार्थ सूत्र को देखिए, तत्वार्थ सूत्र है एक ऐसा ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र, जिसको दिगंबर परंपरा भी मानती है और श्वेतांबर परंपरा भी मानती है। मुझे कोई विद्वान बताएं और कोई ऐसा ग्रंथ है क्या, प्राचीन ग्रंथ जिसको दिगंबर श्वेतांबर दोनों मानते हों। तत्वार्थ एक ऐसा सूत्र है, हमारे विद्यार्थी साधु भी जान सकेंगे, साधियां भी। तत्वार्थ ऐसा सूत्र है जिसे दिगंबर भी मानता है, श्वेतांबर भी मानते हैं। मामूली कोई पाठ भेद हो सकता है तो दोनों आमनाय स्वीकार करते हैं। और ऐसे अनेक यानी ग्रंथ या मंत्र जैसी चीजें हैं जिनमें दिगंबर और श्वेतांबरों में ऐक्य है, अभेद है। और साधुता में तो मोटा मोटी काफी समानता है, साध्वाचार में काफी समानता है, कहीं कहीं वहां भी भेद की बात। भिक्षा के नियमों में कहीं परंपरा भेद, दिगंबरों की अपनी व्यवस्था भिक्षा की, श्वेतांबरों की अपनी, ऐसे भिक्षा भेद में भी अंतर है। और स्त्री के संगट्टे की परंपरा में अंतर है, जहां हम लोग स्त्री का संगट्टा नहीं करते, दिगंबर मुनि के संगट्टा भी अमान्य नहीं है, दिगंबर मुनि स्त्री का संगट्टा भी उनके होता है। तो भेद अभेद चलता है। मैं यह बता रहा था कि नवकार मंत्र ऐसा है जिसमें जैन शासन में ऐक्य है। और 5 महान आत्माओं को, 5 प्रकार की महान आत्माओं को इसमें नमस्कार किया गया है। एक परम आध्यात्मिक मंत्र है, जहां कोई भौतिक बात उल्लेख नहीं, मंत्र में परम आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया गया है। और जप एक ऐसी छोटी सी विधा है साधना के जगत में कि मन को पवित्र रखने के लिए, मन को शुभता में रखने के लिए जप का बड़ा योगदान होता है। हमारे साधु साधियां हैं, छोटे भी हैं, नवकार मंत्र की माला रोज होती है या नहीं, पहले भी बात चली थी, होती होगी, होनी चाहिए। साधियां भी ध्यान रखें, नवकार की माला रोज जपी जाती है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि एक दिन बीता, दूसरा दिन आ गया, हमने प्रातराश भी ले लिया, नवकार की माला तो हुई नहीं, कल तो हुई नहीं माला। नवकार की माला तो रोज करने का हमें प्रयास यथासंभव करना चाहिए कि नमस्कार महामंत्र की माला के रूप में जप हो जाए। और इसमें लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे भी क्या बात है, नहीं फिरी क्या नहीं, माला तो रोज फिरे। तुम लोग बच्चों आदि को नियम दिलाते हो ना कि नवकार किया करो, जप किया करो, तो तुम भी फिर जप किया करो, करना भी चाहिए। एक माला खाली पेट करे उसका तो करना ही क्या, फिर बिना खाए नाश्ता किए पहले पहले माला फिर ले, बहुत ही बढ़िया बात है। पहले धर्म का नाश्ता, पहले ये जप का नाश्ता, ये जप का नाश्ता हो जाए, ये अच्छा नाश्ता है। जप का नाश्ता बाद में बिहार का रास्ता, है ना। पहले जप का नाश्ता बाद में बिहार का रास्ता, ऐसा नहीं कि बिहार हो गया माला फेरी नहीं। पहले जप का नवकार मंत्र की जप माला, जप का नाश्ता, फिर बिहार का रास्ता देखें, ज्यादा अच्छा है ना। तो छोटे छोटे हमारे संत है ना, हमारे 9 बाल मुनि हैं, 9 बाल मुनियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और छोटी साधियां भी है कि नवकार की माला हमारी रोज हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और फिर हमारे और भी मंत्र हैं। ओम भिक्षु हमारा अच्छा ओम भिक्षु जय भिक्षु बढ़िया मंत्र है। और कभी भय भी लगे तो ओम भिक्षु जय भिक्षु का जप कर सकते हैं। रात ने बीरात ने एक लो के 2 कलो, रात ने जद जद डर भय स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा, स्वामी जीरो आत्मा में पौरुष जाग जियो, भिक्षु 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 मारी भिक्षुरो साचो परचो, भिक्षु 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 मारी जबलपुर जावता संपर्क मुनि ने, जबलपुर जावता संपर्क मुनि ने, शेर 2 बबर ची मिल गया, भिक्षु श्याम भिक्षु भिक्षु श्याम नाम सहजान, 20 हाथ दूर शेर टल गया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, तो भिक्षुरो साचो परचो, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, तो स्वामी जीरो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। तो ओम भिक्षु जय भिक्षु एक बढ़िया मंत्र है। और मैं तो स्वामी जी का नाम मानो मंत्राक्षर के रूप में माना गया है। और ऐसा मंत्र है, कितने कितने लोग भक्त लोग भिक्षु स्वामी के नाम का स्मरण करते हैं। और फिर हमारे गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे, उनके नाम का स्मरण करें, उनको याद करें, तो वो भी एक उनका नाम भी मंत्र बन गया है, मंत्र के रूप में जपा जा सकता है, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो ऐसे एक मंत्र न केवल आत्मशुद्धि के लिए, एक मंत्र कुछ विघ्न बाधा निवारण के लिए, और एक मंत्र सफलता पाने के लिए, इस प्रकार 3 लक्ष्यों से
मंत्र का पाठ हो सकता है। हम आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष जागरूक रहें और यथा समय और भी लक्ष्यों से जो अवांछनीय न हो मंत्र का जप किया जा सकता है। परंतु खास बात यह है कि शुभ भाव हमारे भीतर में रहे। ऐसे ही बैठे हैं तो थोड़ा मंत्र का जप शुरू कर दें, बैठे बैठे ही मंत्र का, और कोई खास काम नहीं है तो और बातें करें, इसकी अपेक्षा तो जप कर लें और बातों में समय लगाएं। तो जप में समय लगा दें, समय का बढ़िया उपयोग हो सकता है। तो साधना का छोटा सा एक सरल प्रयोग है जप करना। एक कोविन मुक्कारो जिनवर वसहस्य बद्ध मानस्य संसार सायरा ओ तारे नरंग नारिंग आश्रय। एक नमस्कार भी भगवान ऋषभ से लेकर वर्धमान तक के तीर्थंकरों को कर लिया जाता है तो नमस्कार करने वाला पुरुष हो या नारी वह संसार सागर से पार पहुंच सकता है। तो एक मंत्र का जप भी एक आलंबन बनता है, साधना का प्रयोग है। तो इसमें हम समय भी लगाएं यथानुकूलता और साथ में निष्ठा भी रखें। और नवकार मंत्र का जप तो करने में हमें विशेष मनोभावना रखनी चाहिए कि मेरा जप रोज हो जाए। और नवकार मंत्र के संदर्भ में जो गीत है वह भी सुंदर गीत है। श्रद्धा विनय समेत नमो प्रांजल प्रणत सचेत नमो आध्यात्मिक पथ के अधिनेता बीत राग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र सम श्वेत नमो अरहंताणम प्रांजल प्रणत अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो प्रांजल प्रणत सचेत नमो अर। मैं संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरिया प्रांजल प्रणत सचेतन। इस प्रकार यह गीत भी सुंदर है। तो हम जप में भी यथोचित अपना समझ नियोजन करें, यह काम्य है।